एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे थे हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ हमारा पोर्शन इसका खत्म हो चुका है और आगे बढ़ेंगे। उसी के आगे आपको जो तीसरा टॉपिक दिया होगा उस बुक में, जो कि हमारे बुक होगी, उसमें दिया है संक्रामक रोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर संक्रामक रोग, ठीक है। ये हम लोगों का टॉपिक होगा। उसके अंदर भी आपका एक सब टॉपिक होगा संक्रामक के कारक। तो हम उनकी बात करेंगे कि संक्रामक के कारक कौन कौन से हो सकते हैं जो हमको और हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक के कारक। क्या क्या कारक हो सकते हैं। हम लोग क्या होता है, बीमार होते हैं, जुकाम होता है, ठीक है, बुखार आता है, ये सारी चीजें हम लोग, दस्त लगते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। संक्रामक के कारक क्या कौन से हो सकते हैं। तो जैसे कि आप बुक उठाइए अपनी, और अपनी बुक में देख सकते हैं कि जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर हम लोगों ने किया हुआ है। जैसे कि हम लोग पढ़ सकते हैं विविध जैव विविधता पढ़ चुके हैं आगे, मतलब कि उसमें हम लोगों ने वर्गीकरण पढ़ा था, क्लासिफिकेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कुछ वार्म होते हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ वायरस होते हैं जो आपको बीमार करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बीमार करते हैं, कुछ फंजाई होते हैं जो आपको बीमार करते हैं। उनके थ्रू हम लोग बीमार होते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है, तो विभिन्न जैवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। जीव इनमें कुछ वर्गीकरण के आधार अंतर्गत आते हैं। उनमें से कुछ वायरस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे इफेक्ट करते हैं। वायरस है, बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई है, कुछ प्रोटोजोआन्स होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। उनसे हम लोग बीमार होते रहते हैं। और एक चीज, जिसमें कुछ कृमि भी आते हैं, यानी कि वर्म्स आते हैं, वार्म आते हैं। तो इस तरीके से रोग, इनके थ्रू हम लोगों को रोग फैलता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वार्म के कारण होता है। दस्त लगते हैं, तो यानी बैक्टीरिया, यानी क्या कहते हैं, प्रोटोजोआन्स के थ्रू हम लोगों को दस्त, यानी कि क्या कहते हैं, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं एक तरीके से। तो कुछ हमारे दाग हो जाते हैं पैरों हाथों में, तो वो फंजाई के थ्रू होते हैं, कुछ वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया होते हैं। तो हम इसकी बात करेंगे कौन से रोग किसके थ्रू हम लोगों को होता है, ठीक है। जैसे कि खांसी हो गया, जुकाम हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, तो ये किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे कि टाइफाइड, हैजा, टीबी, एंथ्रेक्स किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फंजाई रोग से केवल एक ही चीज हो सकती है, वो क्या है, त्वचा रोग, या फिर बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रोग होते हैं जो फंजाई के थ्रू होते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ प्रोटोजोआन्स होते हैं, उनके थ्रू कौन कौन से रोग हो सकता है आपको, जैसे मलेरिया, ठीक है, काला आजार, ये सारे बुखार नामक से इस तरीके से आपको बीमार रोग हो सकते हैं। वार्म के थ्रू कौन से होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, आंत कृमि, यानी कि क्या कहते हैं, राउंड वार्म हो गया, फील पाम हो गया, टैप वार्म हो गया, इनके थ्रू आपको रोग फैल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के गुणन अत्यधिक होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंजाई होते हैं, इनकी गुणन करने की क्षमता, यानी कि तेजी से फैलने की क्षमता ज्यादा होती है किसकी तुलना में, जो राउंड वार्म होते हैं, यानी कि वार्म होते हैं, उनकी तुलना में। वार्म क्या है, एक कीड़े टाइप के होते हैं, ठीक है, पेट में कीड़े होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बुक में आपके बना होगा, या फिर मैंने आपको पढ़ाया है क्लासिफिकेशन में, उसमें ऐसे एक स्कैरिस नामक रोग जीव था, वो ऐसा था, ठीक है। ये राउंड वर्म होता है, और जो टेप वर्म होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। आप जब आगे हाई स्कूल या फिर इंटर की बुक में देखेंगे तो वो ऐसे बना होगा। आपकी बुक में भी डायग्राम दिया है, तो वो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, टेप वर्म हो जाएगा, ठीक है, और ये राउंड वर्म होगा। तो ये रोग बच्चों के क्या कहते हैं, बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं बचपन में क्या करते हैं, जो 1-2 साल के होते हैं, वो मिट्टी उठा उठा के खाते हैं। तो मिट्टी उठा के खाते हैं का मतलब क्या है, उनके पेट में कीड़े हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, शरीर दुबला पतला हो जाता है, लेकिन पेट दुबला पतला नहीं, पेट बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो ये वार्म के थ्रू, मतलब कि वार्म के कारण ही होता है, जो पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआन, यानी कि मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है। काला आजार मच्छर के थ्रू फैलता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मलेरिया हुआ है वो हमारे प्रोटोजोआन, यानी मच्छर के द्वारा ही होता है। मक्खी से भी हम लोगों को कई प्रकार के रोग होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे
संक्रमक के कारक की ये कारक हो सकते हैं। कितने कारक होंगे? 4 कारक हो सकते हैं। एक तरीके से वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म, यानी 5 तरीके के कारक आपको जो रोग फैला रहे हैं वो हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया वायरस के फंजाई की तुलना में अधिक मतलब कि ज़्यादा गुणन करते हैं, और जबकि राउंडवॉर्म वार्म वगैरह जो होते हैं वो अत्यधिक तुलनात्मक गुणनखंड नहीं करते हैं। ठीक है, इनके कुछ अब क्या है, जब बीमारी है तो उनकी मेडिसिन भी होंगी कुछ। ठीक है, जिस तरीके से औषधि के किसी वर्ग यानी कि औषधि जो है किसी वर्ग में किसी एक जैविक प्रक्रिया को रोकती है। जैसे हमारे क्या बुखार हुआ तो हमने पैरासीटामोल खाया, रोक दिया, मतलब उसको थोड़ा सा नहीं पड़ेगा, कुछ दिनों एक बार खाएंगे, 2 बार खाएंगे, आराम मिल जाएगा, यानी कि उसके जो बैक्टीरियाज होंगे वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ रोग होते हैं जो परमानेंट यानी कि कुछ उसी रोग पे ही काम करते हैं, ज्यादातर सब दूसरे पे इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन यह वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी किसी भी एक प्रकार का प्रभाव डालेगी जो उसी से रिलेटेड करते हुए, अगर कोई जैसे कि ये बुखार है, ठीक है, बुखार में पैरासीटामोल खा लेते हैं, जुकाम में भी उसका दर्द वगैरह के लिए भी पैरासीटामोल का यूज है, मतलब कि उसी से रिलेट करता हुआ अगर आपको कोई रोग हो रहा है तो वो दवा उस पर प्रभाव डालेगी, अन्यथा नहीं डालेगी। ठीक है, ये था। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का भी यूज करते हैं। एंटीबायोटिक में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण रासायनिक मार्ग को बंद कर देती है, यानी कि इसको क्या करेगा, हटा देगा। जब हटा देगा यानी कि रोकेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि रोग के संक्रमण करने के कारक कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रोग को फैलने के साधन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रोग जो रोग होता है वो किसके द्वारा फैला जाता है, रोग फैलने के साधन क्या क्या हो सकते हैं। तो दूसरा इसमें टॉपिक होगा रोग फैलने के साधन। ठीक है, इस तरीके का जो दूसरा हमारा सब टॉपिक होगा रोग फैलने के साधन। रोग फैलने के साधन बहुत से तरीके होते हैं। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, क्या होता था, हमको जुकाम, एलर्जी हो जाती है। ठीक है, हवा के द्वारा कुछ फैलते हैं, कुछ जंतुओं के द्वारा फैलते हैं। इसी तरीके से कोई रोग फैलने के कारण होते हैं, यानी कि साधन होते हैं। सूक्ष्म जैविक कारक जो सूक्ष्म जैविक द्वारा होते हैं कारक रोगी के अन्य स्वास्थ्य मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। इसके अंतर्गत क्या वे संचारित हो सकते हैं, यानी कि जो रोग के द्वारा क्या कहते हैं, किसी माध्यम के द्वारा फैल रहे हैं वे संचारित हो सकते हैं। इन्हें संचारी रोग भी कहा जा सकता है। ठीक है, जो रोग फैलाते हैं उनको क्या कह सकते हैं, इन्हें संचारी रोग भी कह सकते हैं। ऐसे रोग के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे हमको जुकाम हो गई, खांसी हो गया, खराश होने लगी, वो किसके द्वारा होता है, वो वायरस के द्वारा होता है। हवा के द्वारा फैलते जो रोग होते हैं उनके द्वारा होता है। जैसे जल द्वारा हमको क्या हुआ, अब जैसे कि हमने आपको बताया वायु द्वारा हमें क्या हुआ, हैजा हुआ, ठीक है, खांसी हुई, जुकाम हुई, तो ये निमोनिया हुआ, ये किसके द्वारा हुआ, हवा के द्वारा। जल के द्वारा कौन सा रोग हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। कुछ हमारा जो होता है रोग होता है वो लैंगिक क्रियाओं द्वारा भी फैलता है। जैसे सूक्ष्म जीव लैंगिक क्रिया में अगर करेंगे, आपकी बुक में दिया होगा, लैंगिक क्रिया के द्वारा भी कुछ रोग फैलते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव सिफिलिस अथवा एड्स, ये 2 रोग है वो लैंगिक क्रियाओं के द्वारा फैलते हैं। जैसे कि इसमें एक एड्स भी आता है। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त अन्य रक्त स्थानांतरण द्वारा भी होता है एड्स। ठीक है, कोई बीमार व्यक्ति है उसका मतलब कि संक्रमित ब्लड हम लोगों ने एक सामान्य व्यक्ति पर ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको भी ये रोग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कुछ जंतुओं द्वारा रोग फैलता है। कुछ रोग जंतुओं द्वारा संचारित होते हैं। जैसे जंतुओं के रोगाणुओं की रोगी से लेकर अन्य पोषी तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि गाय भैंस होते हैं, वो खेतों में जाता है, खेतों में जाते हैं, चरने गए, ठीक है, चरने गए, कुछ उनके बैक्टीरिया लग गए, वही बैक्टीरिया आपके घर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका काम करेंगे, रोग वाहक का काम कर रहे हैं कि रोगों को फैला रहे हैं। रोग वाहक को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं तो इसको क्या है, रोग वाहक कहेंगे। जो रोग जंतुओं द्वारा फैल रहा है वो, जैसे कि मछली तालाब है, तालाब में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कोई वायरस भी होते हैं। अगर वो बैक्टीरिया वो ग्रहण करती है पानी के थ्रू तो उस मछली को होगा, और फिर वो मछली किसको खाए, जो मछली है वो कौन खाएगा, हम लोग खाएंगे, तो हम लोग भी उससे ग्रसित हो जाएंगे। यानी कि जंतुओं द्वारा हम लोग ग्रसित हो रहे हैं, ये फैलने का साधन है। ठीक है, मक्खी द्वारा एक जगह से गंदे नाले से बैठ के दूसरे में आना। ठीक, उसी तरीके से कॉकरोच होता है, वो भी घर के अंदर घुसना, वॉशरूम से सीधे किचन में आना, किचन खाना खुला रखा है, तो इस तरीके से
आपको देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग बीमार होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपका फिर इसके नीचे टॉपिक आएगा, अंग के जो अंग है विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट से अभिव्यक्त होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो वायरस होते हैं वो हमारे नाक से सीधे क्या कहते हैं, नाक के थ्रू, यानी कभी कभी हम लोगों को जुकाम होता है तो आप लोगों ने देखा होगा नाक पे हमारे यहाँ पर सनसनाहट होती है, ठीक है, तो जुकाम होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कि अंग विशिष्ट तथा ऊतक के कैसे अंग से ऊतक में कैसे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि ब्लड कैंसर होना, कैंसर हो जाता है तो कहते हैं लंग्स कैंसर होना, हर तरीके का कैंसर, माउथ कैंसर होना, तो ये किसी ऊतक के द्वारा फैलने के लिए होता है, ठीक है। विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है, अथवा सूक्ष्म जीव के विभिन्न स्पेसीज शरीर के विभिन्न भागों पर विकसित करते हैं। ऐसा चुनाव उनके प्रवेश स्थान पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से एंटर करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक। जैसे नाक द्वारा फेफड़ों से क्षय रोग होना, हम लोगों को जुकाम हुआ, छींकते खांसते हम लोग को क्या हो गया, टीबी हो गई, खांसते 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 टीबी हो जाती है। इसका फिर क्या कहते हैं कोर्स आता है, फिर उसको पूरा करेंगे 6 महीने में, 1 साल में, तब वो पूरा 6 टीबी का रोग हम लोगों का सही हो पाता है। फिर क्या होता है, मुंह के द्वारा प्रवेश किया गया रोग, यानी कि मुंह के द्वारा खाना जैसे गंदा खाना खा लिए, गंदा पानी पी लिए, तो हम लोग क्या होगा, टाइफाइड रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार से यकृत में जाके, यकृत में लीवर में जाएगा, कुछ बैक्टीरिया वगैरह वायरस है, तो क्या होगा, हम लोगों को पीलिया हो जाएगा, या फिर हेपेटाइटिस के कारण ये सारी चीजें हम लोगों को फैलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, और जो भी है पीलिया वगैरह जो है वो हमारे रोग फैलता है, ठीक है। उसके इसलिए हमारे अंग को प्रभावित कर रहे हैं, एक तरीके से मैंने आपको बताया। नाक के द्वारा जाएगा तो फेफड़ा, यानी कि फेफड़ा प्रभावित होगा तो यानी आपको टीबी हो जाएगी। मुंह के द्वारा जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, मुंह के द्वारा जब जाएगा तो आपको हो जाएगा टाइफाइड, ठीक है। उसी तरीके से आपको यकृत में जाएगा तो आपको पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस एक तरीके से कह सकते हैं, पीलिया, हेपेटाइटिस के कारण ये सब होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लैंगिक में बात कर लेते हैं। जो एचआईवी वायरस जो है वो लैंगिक के द्वारा प्रवेश करता है, ठीक है। ये लसिका ग्रंथियों में फैलता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, एचआईवी जो वायरस है वो लैंगिक क्रियाओं द्वारा फैलता है, ठीक है। मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। जापानी मस्तिष्क भी, जो जापानी मस्तिष्क ज्वार होता है वो भी मच्छर के काटने से फैलता है, जैसे मस्तिष्क क्या होता है, संक्रमित हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से जो सारे ज्यादातर रोग फैल रहे हैं, ये फैलते तो हैं अंग से, अंग के द्वारा फैलते हैं, लेकिन प्रभावित किसको करते हैं, वो ऊतक को करते हैं जाके। ऊतक मीन जो हमारे अंग जिसका बना हुआ है उसको, उसके अंदर जाके इफेक्ट करता है। जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग लक्षण उसी चिन्हित पर निर्भर करता है। जैसे कि फेफड़ों में तो खांसी, जुकाम, सांस लेने की दिक्कत आदि एक तरह से पीलिया, जैसे मैंने आपको बताया ना, लीवर इफेक्ट होगा तो आपको पीलिया होगी, और लंग्स में जैसे खांसी आएगी तो आपका लंग्स इफेक्ट होगा, ठीक है। और टीबी के लक्षण भी हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही तब भी आपको ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती रहेंगी। इस तरीके से ये हमारे क्या होगा, अंग से विशिष्ट किस में जा रहे हैं, ऊतक में बदल रहे हैं। हाँ, जैसे कि हम आपको बताएं कि बहुत सारी बीमारियां इसके कारण फैलती है। जैसे हमारा ज्वार मस्तिष्क, जापानी मस्तिष्क ज्वार हुआ तो उसमें क्या होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे जो ज्वार मस्तिष्क रोग हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, उसमें क्या होगा, सिर दर्द होगा, उल्टी आएंगी, बेहोशी आना शुरू होगा। तो ये कारक है, इनके थ्रू फैलता है। मैंने आपको बताया संक्रमण रोग के ऊतक से, तो ये सारी चीजें जो है ऊतक से, यानी अंग से ऊतक में जाके फैलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विशिष्ट ऊतक अति सामान्य को लक्षणित करते हैं। उदाहरण जैसे एचआईवी हुआ, एचआईवी में वायरस संक्रमित तंत्र को, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे प्रभावित करता है, ठीक है, और इसके कार्य को नष्ट कर देता है, यानी कि सेंस जो हमारा होगा वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। फिर उसमें क्या होगा, इस प्रकार से एचआईवी एड्स से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें छोटे छोटे संक्रमक को हमारे शरीर इनका मुकाबला नहीं कर पाता है। अन्य संक्रमण ही एचआईवी एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण होते हैं। जैसे कि अब हमें कोई ये वायरस हुआ है, ठीक है, एचआईवी वायरस हो गया, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम करना धीरे धीरे बंद हो गया, हमें जुकाम हो रहा है, हमें सही नहीं हो रहा है, पीलिया हुआ, हमारा सही नहीं हो रहा है, जॉन्डिस हुआ, मतलब इस तरीके से बहुत सारे रोग धीरे धीरे, हेपेटाइटिस हो गया, इस तरीके से रोग बहुत सारे हो जाते हैं। तो कहते हैं ना एचआईवी के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई, यानी एचआईवी ने क्या किया, हमारे नर्वस सिस्टम को कमजोर कर दिया, इम्यूनिटी सिस्टम को भी कमजोर कर दिया पूरा। तो इस तरीके से हमारे एचआईवी के कारण मृत्यु होती है। फिर अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या निर्भर करता है कि यदि वे जो हमारे वायरस होता है, यानी बीमार के होने के कारक हैं,
वो उनके सूक्ष्म जैविक के नंबर पे आधार करता है। यानी कि अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक हम बीमार रह सकते हैं, कम है तो कम दिन तक। जैसे आज बुखार आया तो हम लोग आज दवा खाए सही हो गया, और कल खाएंगे तो नहीं, मतलब कि तो ये उसकी संख्याओं पर निर्भर कम करता है कि सूक्ष्म जीव कम तो अभिव्यक्ति कम रोग होगा, ज़्यादा रोग है तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। इस तरीके से खतरा, मतलब कि ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन तक खतरा बना रहता है कि कैसे सही होगा। फिर प्रमुख कारण जो होता है शरीर के जीवित सूक्ष्म जैविक की संख्या पर निर्धारित है। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कम ज़्यादा चलता रहता है, जिस तरीके से होता रहता है कि आपके अगर ज़्यादा रोग होगा तो कहते हैं ना, कुछ जैसे टीबी हुआ तो आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, जो कि बहुत दिन तक चलता रहेगा, ठीक है। उससे डायलिसिस आपको कहते हैं ना, किडनी खराब हो गई तो वो भी बहुत दिनों तक चलता रहता है, उसमें भी कहते हैं डायलिसिस कराते रहना पड़ेगा आपको, तब उसके बाद आपको आराम मिलेगा, आपका जो ब्लड होगा वो प्यूरिफाइड हो पाएगा। इस तरीके से बहुत तरीके से जो रोग होते हैं वो बहुत लंबे दिनों तक चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और हमारे जो अंग के ऊतकों को वो नष्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब किसकी बात करें, तो ये हमारा था ये टॉपिक, जो सब टॉपिक था वो खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपचार के नियम। उपचार के नियम, ठीक है। अब उपचार के नियम पढ़ेंगे कि उपचार क्या हो। उपचार के दो उपाय होते हैं, एक तो यह है जो प्रभाव को कम कर दे और दूसरा रोग को समाप्त कर दे, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को क्या हुआ, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, तो सीधे दवा खा ली तो बुखार उतर गया, यानी कि बैक्टीरिया वायरस जो थे वो खत्म हो गए, उससे हम लोग स्वस्थ हो गए और खत्म हो गया। तो दो तरीके होते हैं सीधे। तो पहला उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिनके लक्षण कम होते हैं, ठीक है, तो और दवाई का उपयोग करते हैं और वो आराम कर, मतलब कि जो हमारा रेस्ट बॉडी करने के, जैसे हम लोग पैरासीटामोल खाए तो आराम करेंगे, ठीक है, बुखार नींद आने लगेगी और हम लोग सो जाते हैं तो बुखार भी उतर जाता है, आराम के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से ऊर्जा को संरक्षण करता है। ऊर्जा जब खत्म हो जाती है, यानी कि एनर्जी जब लॉस हो रही है, तो उसको रेस्ट करेंगे तो ऊर्जा संरक्षण यानी कि एकत्र होगी, तो हमें आराम मिलेगा, तब हमारा आराम मिलेगा तो हमारा शरीर कैसा होगा, स्वस्थ होने के लिए सहायक हो जाएगा। तो एक तो ये उपचार करने का नियम है, दवाई खाई, आराम से लेट गए, कोई दिक्कत नहीं हुई और एनर्जी जो हमारी थी वो कलेक्ट हो गई, यानी कि संरक्षण कर दिया, उसके बाद हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हो गए। दूसरा कारण क्या है, हमें ऐसी औषधि का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे शरीर को प्राकृतिक क्रिया मतलब कि प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया को संश्लेषित मार्ग से रोक सके। यानी कि जो हम लोग ने दवा खाई है, यानी कि एक तरीके से ये रास्ता है, ठीक है, और यहाँ इस रास्ते से ये बैक्टीरिया चल रहा है और हमें ये इसको रोकना है, तो हम दवा खाएंगे तो इसको रोकेंगे, यहाँ से भाई इसको इसके मार्ग से इसको प्रभावित करेंगे, यानी कि रोकने के लिए यहाँ पर इसके बैरिकेडिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको दवा खानी पड़ेगी जो उसको प्रभावित करे, संश्लेषित करने अपने मार्ग से उसको प्रभावित कर दे, ठीक है। तो एक तो ये चल रहा है, ठीक है। एंटीबायोटिक संभव, मतलब कि आपने इसको प्रभावित किया तो ये किसके थ्रू हो सकता है, एंटीबायोटिक के थ्रू होगा और मेडिसिन के थ्रू होता है जो उसके कारक होते हैं, ठीक। इसी प्रकार कुछ ऐसे औषधियां हैं जो मलेरिया को परजीवी प्रोटोजोआन में मारती है, प्रोटोजोआ को मारती है। जैसे कि आपको लूज मोशन हुआ, दस्त लग रहे हैं आपको, तो वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआन्स होते हैं, यानी अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा आपको दस्त होते हैं, ठीक है। तो वो एक से डिवाइड हो रहे हैं तो आपको बार बार दस्त आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, दवा का यूज किया जाएगा, ठीक है। जब दवा का यूज करेंगे तभी तो हम लोगों को क्या कहते हैं, आपके दस्त को दवा को खाएंगे तो उसको बंद करेगा ना, उसके मल्टी डिवीजन को करने का, डिवीजन जो 1 से 2 हो रहे हैं, एक जो एंटीमीबा है इससे क्या होने 2 हुए, 2 से 4 हुए, तो ये जो क्रिया हो रही है इसको रोकेगा कि 1 से 2 ना हो और 2 से 4 ना हो। तो इस तरीके से हम जो दवा खाएंगे तब हमारे जो दस्त लगे हुए हैं, यानी कि लूज मोशन हो रहा है, वो आपके लूज मोशन को रोकेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, जो इसके बाद है एंटीवायरल औषधि का बनना, यानी कि एंटीवायरल जो औषधि का बनना है वो एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनने की अपेक्षा कठिन है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल की अपेक्षा के कठिन होता है। फिर उसमें लिखा है क्योंकि बैक्टीरिया में अपनी जैविक रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैविक रासायनिक प्रणाली नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। मतलब जो वायरस होता है
उसमें जैविक प्रणाली ज्यादा होती है, एक जगह से मतलब दो जगह फैलने में, और जो बैक्टीरिया होता है उसमें कम होती है। जब हमारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो ऐसे जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, मतलब कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसका यूज करते हैं। अर्थात संक्रमण यानी आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब सभी प्रभावशाली एंटीवायरल औषधि भी उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे कि अब क्या हुआ है, आज अब इस समय नई टेक्नोलॉजी में जो हमारी मेडिसिन है, जैसे पहले क्या होता था, एड्स की दवा नहीं होती थी, HIV की दवा नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है, मार्केट में HIV की भी दवा मिल रही है आज के जमाने में। ठीक है, इस पे भी कंट्रोल किया जा चुका है। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं, पहले सांप काटने की दवा नहीं होती थी, सांप ने काट लिया, ठीक है, उसको भी रोकने के लिए कोई दवा नहीं होती थी, या फिर कुछ चीजें नहीं होती थी जो कि आपको मतलब कि उस बीमारी से बचाया जा सके, या तो सीधे मृत्यु होगी आपकी अगर कोई दिक्कत हो जाती। जैसे क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कुत्ता काट लेता है, कुत्ते ने काटा तो या तो कुत्ता मरेगा, या तो पहले कहते थे कुत्ता मर जाए या तो इंसान मरेगा, दो में से कोई एक चीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रेबीज जो वायरस होता है वो रेबीज होता है, उससे काटने से क्या होता है, आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, अगर पागल कुत्ते ने काट लिया इस तरीके से। तो ये हमारा था कि आपके उपचार के नियम कितने प्रकार के होते हैं, दो तरीके के मैंने आपको बताया, एक कम और दूसरा ज्यादा, जो लंबे समय तक चलता है, दूसरा कम समय तक, यानी कि बुखार हुआ दवा खाई वो उसको रोक देगा। और जो तीसरा है, जैसे मैंने आपको कहा, जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे टीबी वगैरह होती है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या कहते हैं ब्लड कैंसर हो जाता है, इस तरीके से बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो कुछ लंबे समय तक चलती हैं, वो धीरे धीरे सही होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका था कि उपचार के नियम और रोग फैलने के साधन। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपको पॉइंट दिया है, रोग के निवारण के सिद्धांत। ठीक है, जो आपका लास्ट टॉपिक होगा शायद उसमें, मेरे ख्याल से बुक में आप देख सकते हैं, बुक में उसमें होगा निवारण के सिद्धांत क्या हो सकते हैं। इसकी भी दो विधियां हैं। ठीक है, एक समान तथा दूसरी रोग के दूरी बनाए रखें। एक जैसे कि हमने क्या कहा आपसे, इसकी भी दो विधियां हैं, एक तो सामान्य तथा दूसरी रोग विशिष्ट। संक्रमण से बचने सामान्य विधि है, जो रोगी से नॉर्मल सी बात है। निवारण क्या है, हम लोग जैसे कोरोना इस समय चल रहा, आपने देखा होगा कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना 2 गज की दूरी, यानी कि 6 फीट तक। जो आदमी संक्रमित है यहाँ पर, यह आदमी बना है, ठीक है, एक तरीके से ये एक आदमी बना है, ठीक है, ये आदमी बना, ये कैसा आदमी है, संक्रमित आदमी है। ठीक है, ये छींकता है, जैसे कोरोना होता है, ये छींकेगा, ये संक्रमण है, इसने छींका तो ये छींकेगा, तो इसके पार्टिकल हैं वो यहाँ तक फैल पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है 2 गज की दूरी, यानी कि 6 फीट की दूरी बनाएंगे, तभी तो आदमी संक्रमित नहीं होगा। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हवा के थ्रू फैलते हैं, यानी कि ये आदमी ने छींका और ये आदमी ने छींका तो हवा चल रही है, ठीक है, इसके थ्रू बढ़ के यहाँ तक आ गया, तो तभी ये यहाँ तक खड़ा है ना, तो इसको बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जो आपका लास्ट टॉपिक है निवारण के सिद्धांत, तो इसकी भी दो विधियां हैं, मैंने आपको बताया, एक समान तथा दूसरी रोग विशिष्ट। जो समान विधि है और जो रोग विशिष्ट है। ठीक है, संक्रमण से बचने के लिए अलग अलग तरीके से विधि होती हैं। ठीक है, जैसे कि पहले वायु द्वारा फैलने वाले क्या होते हैं, भीड़ रोग होते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़, एक तरीके वायु, पता आपकी बुक में लिखा है, एक मिनट में देख के बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है निवारण के सिद्धांत कहाँ गया, हाँ, वायु द्वारा फैलने वाले वातोण, उनको बोलते हैं वातोण। ठीक है, जो वायु द्वारा फैलते हैं उनको रोग को क्या बोलते हैं, वातोण बोलते हैं। तो वायु द्वारा फैलने वाले जो रोग होंगे वातोण, यानी कि जैसे कि भीड़ वाली जगह पर हम लोगों को कम जाना चाहिए, जैसे मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट गए, मार्केट वही चीज यहाँ पर भी लागू हो रही है, मार्केट गए, जो मार्केट में जा रहा है व्यक्ति, ठीक है, ये बीमार है, किससे बीमार है, बुखार जुकाम खांसी से बीमार है, और जब बीमार है तो इसको मार्केट नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये मार्केट जा रहा है, तो इसके अगल बगल कितने लोग होंगे, ये मार्केट जाएगा, कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे, एक जितने अगल बगल के लोग होंगे सारे लोग क्या हो जाएंगे, ये लोग हैं सारे लोग क्या है, संक्रमित हो जाएंगे। तो इस तरीके से मार्केट नहीं जाना चाहिए। फिर जलोढ़, यानी कि जो जल द्वारा फैलते हैं, जल द्वारा यानी कि गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि जो हमारा वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये ग्लास है और ग्लास में क्या है, वाटर है, और ये पानी कहाँ से आया हुआ है, सप्लाई वाला है, ठीक है, सप्लाई का पानी सभी लोग जानते हैं कैसा होता है, गंदा होता है, और जो नल आया है, ये नल लगा है, इस पानी को इससे भरा गया हुआ है,
नल के द्वारा भरा गया हुआ है और इसमें जो पानी आ रहा है वो बहुत है गंदा, ठीक है। सप्लाई वाला पानी आ रहा है और सप्लाई वाले पानी में क्या होता है, कास्टिक वगैरह मिलाई जाती है जिससे पानी साफ सुथरा बना रहे, लेकिन बस वायरस वगैरह नहीं मरते हैं इसमें। तो कभी कभी गंदा पानी आने के कारण भी हम लोगों को बीमार होते रहते हैं, ठीक है। तो वही जो हैजा वगैरह फैलता है वो गंदे पानी के पीने से या तालाब के पानी से फैलने से ज़्यादातर ये रोग फैलते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, रोग वाहक यानी जो सूक्ष्म जीवों से कैसे बचा जाए, ठीक है। सूक्ष्म जीवों से कैसे बचा जाए, आजकल जैसे कि हम लोगों को क्या कोरोना चल रहा है और कोरोना से हम लोगों को सूक्ष्म जीवों से बचना है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वायरस है उनसे बचना है। जो बैक्टीरिया वायरस के जो दिखाई तो देते नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो क्या यानी माइक्रोन में जाता है, तो कितने माइक्रोन के होते हैं वो उस पर निर्भर करता है। अगर 0. बहुत सारे माइक्रोन होता है अलग, उन पर निर्भर करता है कि ये किस पर डिपेंड करते हैं कितना है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस कोरोना चल रहा है तो हम लोग क्या लगा, मास्क लगा के चलें, अपना मुंह ढक ले, ठीक है। आइस के थ्रू भी हो सकता है ये भी वायरस, यहाँ से आइस में भी आपको क्या करेगा, आइस के थ्रू भी वायरस एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, ये भी है। फिर इसमें आपको दिया है इस समय क्या है, ये जो हमारे जो वायरस होते हैं जो हमारे शरीर में स्थित जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो रोगाणुओं से लड़ता है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा है वो हमारे वायरस और एंटी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है, फंगस से, मतलब कोई सी बीमारी होगी उससे लड़ता रहता है। जैसे कि तो शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं, यानी कि WBC क्या करता है, मारता ही है एक तरीके से, कोशिकाओं से सक्रिय हो जाती है, उन्हें मार देती है, तो वो रोग नहीं होगा, ठीक है। कुछ जो बैक्टीरिया क्या कहते हैं हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं उनको एक्टिव करता है, ठीक। ऐसे बहुत से टीके आजकल, जैसे कि हमने क्या कहा, पहले क्या होता था लोगों को छोटी माता यानी कि चेचक हो जाता था, गांव भर में पूरा चेचक फैल गया, यानी कि छोटी माता जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, स्मॉल चिकन पॉक्स, बिग चिकन पॉक्स, इस तरीके से छोटी माता बड़ी माता का नाम से चलता था। तो पहले टीके नहीं थे तो लोग क्या करते थे, घरेलू उपचार करते थे, उससे काम होता था। लेकिन बहुत से ऐसे तरीके आजकल उपलब्ध है मार्केट में या हॉस्पिटल्स में, क्या होता है वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टीके मिल जाएंगे, ठीक है, वैक्सीन्स मिल जाएंगी। जो वैक्सीन्स जैसे वैक्सीन आजकल क्या है, कोरोना की क्या आई है वैक्सीन आई भाई, उसी से कंट्रोल होगा, ना कि एक लोगों को हम एक को टैबलेट दें दूसरे को टैबलेट दें, दूसरे कंट्रोल होगा नहीं। तो क्या सीधे सीधे इंजेक्शन लग रहा है और टीके इसके लग रहे हैं, नॉर्मल तरीके की भाषा में हम लोग टीके बोलते हैं, ठीक है। और वैसे थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे तो वैक्सीन बोलेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, चेचक की वैक्सीन नहीं थी, पोलियो की वैक्सीन नहीं थी, पोलियो पिलाया जाने लगा। आपने देखा होगा इंडिया में पहले क्या था, पोलियो के ज़्यादा लोग बीमार हो जाते थे, पोलियो ग्रस्त हो जाते थे। फिर उसके लिए क्या चलाया गया, अभियान चलाया गया कि पोलियो किसी को ज़्यादा बच्चों को ना हो, तो इस तरीके से पोलियो पिलाने जाने लगी, फिर उसके टीके भी लगने लगे अब। तो इस तरीके से पोलियो धीरे धीरे खत्म हो गया, तो बच्चे भी अब सही तरीके से पैदा होने लगे। यहाँ बच्चों के संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इंडिया में क्या है, छोटे बच्चे होते हैं उनके रोकथाम के लिए, यानी कि जो क्या कहते हैं क्रियाएं होती हैं, वो सरकारी जो अस्पताल बने होते हैं उनमें ये सारी नियम और प्रणाली जो होती है वो पूरा उसी पर कार्यक्रम पर निर्भर करती है, ठीक है। तो उनको कैसे, हेपेटाइटिस के कुछ वायरस होते हैं जिससे हम लोगों को पीलिया होता है, ठीक है, पानी द्वारा संचालित होता है। जो हमारा हेपेटाइटिस होता है गंदा पानी पीने से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए के लिए एक क्या है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए जो वायरस होते हैं या फिर हम लोगों के शरीर में संक्रमित करते हैं, उनके लिए क्या हो गया, मार्केट में वैक्सीन आ गई हैं, ठीक है। क्या होता है फिर, जैसे कि आप लोगों को कुत्ते ने काटा, मैंने अभी आपको बताया कि निवारण के साधन, जैसे पहले वायरस फैलता है, जैसे कुत्ता है, ठीक है, जो कुत्ता है कुत्ते काटने का डॉग बनाते हैं, देखते बनता है कि नहीं। ये डॉग है, ठीक है, एक डॉग है, ठीक है। ये डॉग कैसा है, ये संक्रमित है, ठीक है, इसने किसी को काट लिया और डॉग के द्वारा किसके कौन सा वायरस फैलता है, रेबीज फैलता है, ठीक है। सबको मालूम है कि रेबीज फैलता है और कुत्ते के काटने से लोग कैसे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। पागल उनको क्या होता है, पागलपन आ जाता है, ठीक है। वो किससे किससे डरते हैं, पानी से डरते हैं, ठीक है। जब पानी बरसात होगी
वैसे तो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जब बरसात होगी, बिजली कड़केगी, तो ये अपने लक्षण यानी कि जो रेबीज वायरस जिस कुत्ते ने काटा था उसको उसने इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाए थे, वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और पागल हो जाएगा तो उसको जो होगा वो पानी से डरेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, रेबीज वायरस फैलता है तो कब फैलेगा, जब उसको प्रभाव कब करेगा, प्रभावित जब होगा जब पानी गिरेगा, वर्षा होगी, वर्षा ऋतु में जब बिजली कड़केगी तब वो वायरस क्या होता है, एक्टिव होता है। तो उसके अंदर कौन से लक्षण, पागलपन के लक्षण आ जाएंगे और वो कुत्ते जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इसके लिए निवारण का क्या सिद्धांत बना, तो भैया पहले बताया जाता था कुत्ते ने काटा है उसको गांव लोग में क्या करते थे, झड़वा लेते थे, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है, आज के समय में इसका एक टीका आ गया, यानी कि वैक्सीन लगने लगी है। अब कुत्ता काटता है तो शायद पहले 14 इंजेक्शन लगते थे और इस समय आपके 5 इंजेक्शन लगते हैं कुत्ते के काटने से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा चैप्टर था कि हम बीमार क्यों होते हैं और बीमार के लक्षण क्या है, कारक क्या है, इनके सही करने का कारक क्या है, इनका निवारण का सिद्धांत क्या है। तो मैंने आपको ये पूरा आपकी बुक से पढ़ाया हुआ है। ठीक, इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा और लिखवा भी दूंगा, या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी यूट्यूब के थ्रू और टेलीग्राम पे। तो ये पूरा आपका था जो हम बीमार क्यों होते हैं, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। हमें इस पे आपका रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।